नमस्कार। जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल करेक्ट देखा है कि सीपीसीटी एग्जाम को क्वालिफाई करने की सिंपल टेक्निक। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि 2 से 3 या 4 दिन पढ़ने में ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। अगर आप वो बिगिनर्स हैं कि जो आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है और आप मार्च वाले पेपर के अंदर बैठ रहे हैं, तो आप चाहें कि मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो ये आप बिल्कुल गलत हैं। ये जो सिंपल टेक्निक मैं बताने जा रहा हूं वो उन बच्चों के लिए बताने जा रहा हूं जो हर बार 37 या 36 या 35 मार्क्स आते हैं, 2 से 3 बार एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, या अगर बिगिनर है लेकिन उन्होंने 1 महीने से कंटिन्यूसली वो तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। वही इस टेक्निक को समझ पाएंगे, वही इन ट्रिक्स को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप नए हैं तो आप ये चीज़ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यदि मेरे बच्चों जो मैंने कंडीशंस रखी हैं उन्हें आप फॉलो करते हैं तो ये आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और सीपीसीटी एग्जाम से आप बिल्कुल बहुत ही एग्जैक्ट वीडियो आप देख रहे हैं। तो बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सिंपल तरीका। अगर बच्चे के 37 मार्क्स 36 मार्क्स आते हैं और 2 से 3 बार एग्जाम दे चुके हैं तो आ जाएगा। सबसे पहले मेरे बच्चों मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर पर कि कंप्यूटर के लिए करना क्या है। देखो जी, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इससे पहले मैं ये कंडीशन है हमारी कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आई एम श्योर कि आपने एक बार कोर्स, और मेरे हिसाब से तो कोर्स कंप्लीट आपका हो गया होगा। अगर अभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर शायद आप बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं या फिर बेवकूफ़ बन रहे हैं मेरे बच्चों। और ये वीडियो ओनली मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के लिए नहीं है, ये आप अब किसी भी संस्थान से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो अवेलेबल है। तो आपको बिल्कुल सही देखना है, आपको इस वीडियो को बहुत ही विदाउट थोड़ा बहुत स्किप करें इस वीडियो को देखना है। चलेगा। तो कंप्यूटर के लिए देखो जी, ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं बता रहा हूं, देखो जी अब ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक में से आपका पूरा का पूरा पेपर बन जाएगा। और मैं यहाँ मैथ की भी बात करूंगा, रीजनिंग की भी बात करूंगा, मेरे बच्चों कॉम्प्रिहेंशन की भी बात करने वाले हैं और जीके की भी बात करने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना है। तो सुनो जी, ये जो टॉपिक्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं टॉपिक से आपका पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा। हाँ, ये टॉपिक आपके 38 से 50 मार्क्स लाने के लिए जो भी मैं बताने वाला हूँ, मैथ और रीजनिंग इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर अकेले में आ जाएंगे, नहीं जी, मैं इसमें मैथ और रीजनिंग इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मैं ये जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ आपने अगर इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लिए तो बच्चों आप 38 से 50 मार्क्स लाने के योग्य रहेंगे। ये भाई का वादा है आपसे। देखो जी, कंप्यूटर में जनरेशन कंप्यूटर, पैरिफेरल डिवाइसेस यानी इनपुट और आउटपुट सारे डिवाइसेस आपको रिवीजन करना है। मेमोरी वाला टॉपिक, नंबर सिस्टम, मेरे बच्चों बहुत ही तगड़े प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम के टॉपिक्स को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो इसकी वीडियो मैं बच्चों यूट्यूब पर लाने वाला हूँ। आज मैं इस नंबर सिस्टम से हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक वो चीज तो आपके एग्जाम के अंदर बार बार आ रही है, और अभी हाल ही में मार्च वाले पेपर के अंदर जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं इसी के अंदर आज की वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूं। तो आज आप यूट्यूब पर आके देख सकते हैं बच्चों, आज जो डेट है आज की डेट में देख सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी में क्या आता है, फायरवॉल हुई, ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। डोमेन नेम सिस्टम हुआ या डोमेन नेम, ब्राउजर, प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस और एमएस वर्ड के ओनली टैब, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक्सेल का ओनली चार्ट और फंक्शन, और एमएस जो हमारा पावर पॉइंट है उसका आपको बेसिक पढ़ लेना है। मेरे बच्चों मैं इतना दावा नहीं करूंगा कि इनमें से सारा टॉपिक आ जाएगा, जी हाँ, लेकिन आप हर बार ऐसे रुक जाते हैं 37, 36 या 35 पर आपका फुल स्टॉप लग जाता है। अगर आप इन टेक्निक से तैयारी करेंगे, देखो जी आप वो बच्चे हैं जो सारा सिलेबस, देखो जी टीचर तो बोलता है सब कुछ पढ़ा देता है, सारी बुक्स आपके सामने रख देता है, सब कुछ पढ़ा देता है और बोलता है देखो भैया हमारे पढ़ाई में से सब कुछ आया है। लेकिन बंदे की उतनी कैपेबिलिटी, हमारा जो स्टूडेंट है उसकी उतनी कैपेबिलिटी तो होना चाहिए कि वो सारी चीज़ों को कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं। अगर आप 37, 36 पर ये फुल स्टॉप आपका लग रहा है तो इसका मतलब आपकी यही कमी है कि आप सब कुछ कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई हमें शॉर्ट तरीका देखना ही पड़ेगा। तो शॉर्ट ये है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं डिटेल्ड में बात नहीं कर रहा हूं। मेरे बच्चों मैथ में देखते हैं। मैथ के अंदर आपको यूट्यूब पर हमने क्लास दे रखी है 7 PM से, आपको अटेंड करना है और उसके अंदर यही टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जो मैं यहाँ टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो जी मैथ के कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पर बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है एडवांस का, यानी ट्रिग्नोमेट्री या मेंसुरेशन का। देखो जी अब ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है।
अगर आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इस क्वेश्चन को कवर कराएंगे, फिर तो आपको मैथ में दिक्कत ही नहीं आने वाली सीपीसीटी। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और ओनली सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपने मैथ नहीं पढ़ा है, तो ये सटीक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है क्या कि आपको भैया एक क्वेश्चन छोड़ना है। हमें मैथ के 5 क्वेश्चन पर फोकस करना है, एक क्वेश्चन छोड़ के चलना है, क्योंकि मेंशनेशन और ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है और वहाँ हर एक चीज़ फॉर्मूले से अप्लाई होती है और हमारे पास उतना समय है नहीं कि हम मेंसुरेशन के अंदर जाएं या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाएं। तो एक क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, 5 क्वेश्चन आपका भाई गारंटी देता है। देखो जी क्या कर लो, सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। शाम को 7 PM पर आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, पर डे ज्वाइन करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दिए जाते हैं तो उनको भी कवर कर लीजिएगा। दोस्तों एक सीरीज से क्वेश्चन आता है, जैसे आपने देखा होगा कोई नंबर अवेलेबल करा देते हैं, बीच में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, फिर नंबर अवेलेबल करा देते हैं। एक क्वेश्चन आपको सीरीज से देखने को मिलता है और एक प्रश्न यहाँ मिलता है दोस्तों एवरेज से एसआई या सीआई से। या तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज नहीं आएगा तो एसआई आ जाएगा, एसआई नहीं आएगा तो सीआई आएगा, या फिर एसआई और सीआई दोनों को मिला के दे दिया जाएगा। ये रहा आपका मैथ का फंडा। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ मेरे बच्चा, ये चीज उस बंदे के लिए है जो कोशिश कर रहा है तब भी सफल नहीं हो रहा है, तो ये उसके लिए एक धक्का है, ये उसके लिए एक छोटा सी हेल्प है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो ये रहा हमारा मैथ वाला पोर्शन। चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और बच्चों सब कुछ बंद कर दो, इसी आधार पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखो जी यहाँ पर रीजनिंग में आपको पता है 3 क्वेश्चंस आपका अल्फाबेट की सीरीज से आते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ एक इस प्रकार से सीरीज दे दी जाती है ABCD, ऐसे पूछा जाता है कि बता भाई इनमें से वोवल्स कितने हैं, स्वर कितने हैं, उनका माइनस कितना होगा, उनका प्लस कितना होगा, या फिर यहाँ पर ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके जस्ट पीछे स्वर है, जस्ट आगे व्यंजन है, या फिर ऐसे कितने यहाँ पर नंबर है जिनके आगे अल्फाबेट नंबर है या पीछे अल्फाबेट नंबर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पता होगा अगर आपने बच्चों आप पेपर दिए हैं और प्रैक्टिस किया है। इसलिए मैंने बोला है कि जो फर्स्ट टाइम अगर आज और कल ही मैं तैयारी करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसे समझ में ही नहीं आया कि ये प्रश्न बोल क्या रहे हैं सर, ये किस प्रकार का प्रश्न है ना। शाम को 7 बजे अगर आप क्लास का अटेंड करते हैं, आज की रात की क्लास, तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चंस वहाँ अवेलेबल होता है। चलो जी, एक अरेंजमेंट का आता है डिक्शनरी से रिलेटेड। कैसा जी, जैसे आपको कोई 4 वर्ड दिए जाते हैं और पूछा जाता है 4th स्थान पर इनमें से कौन सा वर्ड आएगा, 3rd स्थान पर कौन सा आएगा, 4th स्थान, वो डिक्शनरी के आधार पर दिया जाता है। और बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये वर्ड जिस प्रकार से इस वर्ड से संबंधित है वैसे ही यह वर्ड इससे संबंधित कौन सा वर्ड है 4 ऑप्शन में से। मतलब इस वर्ड का संबंध जैसे इस वर्ड से है वैसे ही इस वर्ड का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा, उसी को उठाकर यहाँ रख देते हैं और आंसर आ जाता है। 2 प्रश्न मिलते हैं। बच्चों ये मैंने 6 के 6 वादा किया है, 6 के 6 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से होंगे, बाकी का कोई टॉपिक है ही नहीं मेरे बच्चा। हाँ कभी कभार यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन और डाल दिया जाता है। सीरीज मैंने अभी बताया मैथ के अंदर कि आपको 4-5 नंबर दिए जाते हैं, कहीं एक जगह क्वेश्चन मार्क बोल दिया जाता है, फिर बोला जाता है बता भाई इनमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जिसके पैटर्न फॉलो करके आपका नेक्स्ट नंबर प्राप्त होगा। आई थिंक ये रीजनिंग का है, इसके अलावा रीजनिंग में कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों। यह वास्ट पोर्शन है रीजनिंग का, ये रीजनिंग का ही है, यहाँ पर रीजनिंग के अलावा इसमें कुछ नहीं है। चलो जी आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला यहाँ आया है कॉम्प्रहेंशन का। मेरे बच्चों मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाल रखा है, अगर मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों ने तो देख ही लिया होगा। किस किस ने ये वीडियो देख लिया कॉम्प्रहेंशन की, मैंने शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वहाँ पर बताई हुई हैं। किस किस बच्चे ने देख लिया है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक वीडियो के एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। जैसे ये वीडियो खत्म होगा वहाँ इस वीडियो की लिंक मिल जाएगा, आप जाके डायरेक्टली उस वीडियो पर विजिट कर जाएगा और वहाँ पर देख लोगे। मेरे बच्चों जीके पर अगर हम चर्चा करें तो जीके आपको कोई स्पेशली पढ़ना नहीं है, वहाँ कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं है कि स्पेशल इस टॉपिक से जीके आ रहा है या स्पेशल इस टॉपिक से जीके आ रहा है। तो बच्चों जीके आपको भगवान भरोसे चलना है ना। जीके का क्वेश्चन आपको जोड़ के ही नहीं चलना आपके पास के लिए। मैंने जो मैथ, कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग और जो मैथ के बारे में जितना भी बताया है, सॉरी कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन, ये 4 पोर्शन जो सेक्शन है, इनको अगर आपने मैंने जैसे बताया है उस ट्रिक से कवर कर लोगे तो ये रोना बिल्कुल भी नहीं रोना पड़ेगा मेरे बच्चा ये वाला कि भैया 37 आए हैं, 36 आए हैं, क्या करें, है ना, और 2 से 3 बार एग्जाम दे लिया है, क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ये रोना आपको बिल्कुल भी नहीं रोना पड़ेगा। और अगर आप बिगिनर हैं तो भैया आप इस कैटेगरी में ही नहीं फंसेंगे कि भैया हमारे इतने मार्क्स आए, आप डायरेक्टली जंप कर जाओगे, आपकी सक्सेस लाइन से जो ऊपर है वहां से पहुंच जाओगे। मेरे बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। और लाइक बटन हिट नहीं किया तो भैया के लिए एक लाइक तो बनता है जी, आपके लिए मेहनत करते हैं।
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्त यार भाइयों के साथ। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।